कहने की बात पड़ी है जरा मुझे कहने तो दो, हम रहे तो याद करोगे समझे। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिसे खूबसूरती का पर्याय कहा गया। कहते हैं जिनकी सुंदरता को कैमरा भी महज 2% ही दिखा पाता था, जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से। जिन्हें हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा उपनामों से नवाजा गया। तो अनारकली नहीं तो उसका नाम चुरा कर कैद खाने से भाग आई है। जी मैं हारे चलो मान जाओ ना। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। जिन्होंने भारतीय सिनेमा को संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और उनकी सुंदरता ऐसी कि पूरी दुनिया वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहती। पर खुद की जिंदगी में कुदरत की मार ऐसी रही और बेवफाइयों का दामन ऐसा रहा कि उन्हें ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी कहा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिनके अभिनय काल को स्वर्ण काल कहा गया, वो अपने जीवन काल में कोई भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं ले पाई। आखिर कौन था वो शख्स जिसने ताज जिंदगी मधुबाला जी को गुलाम बनाकर रखा? कैसे सुंदरता की देवी को अपने प्यार और परिवार दोनों ही तरफ से सिर्फ धोखा ही मिला। कैसे इनके पति ने शादी के चंद दिनों बाद ही बीमारी की हालत में इन्हें अकेला छोड़ दिया, जब पूरी दुनिया में इनकी प्रशंसा का हुजूम चरम पर था और इन्हें हॉलीवुड तक से काम करने के ऑफर आ रहे थे। तब इन्होंने आखिर हॉलीवुड में काम करने से क्यों मना कर दिया? क्या ऐसा कारण बताया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे? अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो शख्स कौन था जिसे वो जान से भी ज्यादा चाहती थी और एक छोटी सी बात पर उस शख्स ने उनसे क्यों बेवफाई की? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। आपको हम इस वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने मधुबाला के सामने अपने प्यार का इजहार किया, तो मधुबाला ने क्या कहकर इनके प्यार के इजहार का उत्तर दिया। और मन ही मन कहा करता था, तू मिल जाए तो तकलीफ निकलू हो जाए। एक लड़की भीगी भागी सी। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी सन 1933 यानी वैलेंटाइन डे के दिन हुआ। शहर था दिलवालों की दिल्ली। इनके बचपन का नाम मुमताज जहां दहलवी था और इनके पिता का नाम अताउल्ला खां और माता का नाम आयशा बेगम था। अताउल्ला खां उस वक्त के ओल्ड पेशावर वैली से। मधुबाला अपने माता पिता की 11 संतानों में से 5वें नंबर पे आती थी। इनके पिता एक तंबाकू कंपनी में काम किया करते थे जिसका नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी पेशावर। लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी वहाँ से नौकरी छूट जाती है तो घर चलाना मुश्किल होने लगा। आर्थिक समस्याओं के कारण इन्होंने अपना रुख दिल्ली की ओर कर लिया। पूरे परिवार को लेकर अताउल्ला खां दिल्ली चले आए। दिल्ली पहुंचकर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सबसे पहले इन्होंने रिक्शा चलाना शुरू किया। रिक्शा चलाने के दौरान ही इन्हें पता लगा कि आकाशवाणी में एक बच्चों का प्रोग्राम हुआ करता है। अताउल्ला खां अपनी बेटी मुमताज़ को उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के सिलसिले में तुरंत ले आज मैं आपकी सेवा में एक नई कलाकार पेश करती हूँ। प्रोग्राम में बॉम्बे टाकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर साहब आए हुए थे। जब उनकी नज़र मुमताज़ पर पड़ी तो उन्होंने देखते ही इस अप्सरा को अपनी फिल्म बसंत में एक बाल कलाकार के रूप में लिया। फिर आया साल 1942 जब मुमताज़ की ये बसंत फिल्म टॉकीज में रिलीज़ हुई और बसंत फिल्म गुर्बत के दिनों में मुमताज़ के लिए बसंत बनकर आई। इस फिल्म के 2 गाने मधुबाला यानी मुमताज़ ने ही गाए। मंजू रानी आपको एक गाना सुनाएंगी। हाँ जी, क्या गाएंगी आप? मुमताज़ को इस फिल्म के लिए 150 रुपए महीना मिले। पिता अताउल्ला खां की खुशी का ठिकाना नहीं था। अताउल्ला खां तुरंत पूरे परिवार को लेकर सीधे माया नगरी मुंबई आ गए। आते ही भिवंडी की एक छोटी सी जगह पर
परिवार को लेकर रहने लगे। मुंबई में आने के बाद अताउल्ला खां की सारी उम्मीदें नंदनी मुमताज पर भी टिक गई थी। उस वक्त मधुबाला 9 साल की थी। पिता अताउल्ला खां के साथ काम की तलाश में वो अपने नन्हे कदमों के साथ स्टूडियो चक्कर लगाती रहती। वो दौर नन्ही मधुबाला के लिए संघर्ष वाला था। इसी दौरान उनकी मुलाकात हीरो मोतीलाल से हुई। मोतीलाल ने उनसे पूछा, तुम गाना गा लेती हो? मधुबाला ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, हाँ मैं गाना तो बहुत अच्छा गा लेती हूँ। और इसके बाद उन्हें रंजीत स्टूडियो में काम मिल गया। पूरे 300 रुपये महीना पर नौकरी मिली और इस तरह से बेबी मुमताज यानी मधुबाला को बाल कलाकार के रूप में कई फिल्मों में काम मिला। पुजारी, फुलवारी, वीर राजपूतानी, धन्ना भगत नामक कई फिल्में। अब बेबी मुमताज ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने छोटे कंधों पे ले ली थी। वे सीधे घर आती और घर से स्टूडियो। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में इनकी एक दोस्त भी बनी जिनका नाम था बेबी महजबीन। और ये बाल कलाकार बेबी महजबीन आगे चलकर मीना कुमारी बनी और बेबी मुमताज आगे चलकर मधुबाला बनी। इन दोनों बाल कलाकारों की दोस्ती हमेशा चलती रही। मधुबाला का कहना था कि मीना कुमारी एक अनोखी आवाज़ की मल्लिका है और मीना कुमारी सी आवाज़ पूरी भारतीय सिनेमा में किसी के पास भी नहीं। माफ कीजिएगा, गाड़ी चल पड़ी थी, अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगी। मधुबाला बड़ी तो हो रही थी पर साथ ही साथ उनके परिवार की जिम्मेदारियां भी और बढ़ रही थीं। मधुबाला इन सभी जिम्मेदारियों को सिर्फ अपने कंधे पर ही लेना चाहती थी। मधुबाला को अगर सिर्फ दिक्कत हो रही थी तो वो थी उनकी अंग्रेजी भाषा। उन्होंने अंग्रेजी सीखने की भी सोची पर पिता की रूढ़िवादी सोच के कारण मधुबाला कभी स्कूल नहीं जा पाई। मधुबाला अंग्रेजी सीखना चाहती थी। पिता ने ट्यूशन लगवा दिया और होनहार मधुबाला ने चंद दिनों में ही फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख लिया। और तो और मधुबाला ने 12 वर्ष की कम उम्र में ही गाड़ी चलाना भी सीख लिया था। मधुबाला महज 14 साल की उम्र में ही एक लीड रोल एक्ट्रेस बन गई थी। वे इतनी सुंदर थीं कि उन्हें लोग सौंदर्य की देवी वीनस कहकर पुकारने लगे थे। अब ये किस्सा है फिल्म नीलकमल का। फिल्म में अदाकारा थीं दिलीप कुमार साहब के भाई नासिर हुसैन की पत्नी बेगम पारा और दूसरी अदाकारा थी कमला चटर्जी। कमला चटर्जी अचानक बीमार पड़ गईं और बीमार ऐसा पड़ी कि उनका देहांत हो गया। पर कमला जी ने मरने से पहले डायरेक्टर केदार शर्मा से वचन लिया कि फिल्म अगर बनेगी तो मेरी जगह बेबी मुमताज होगी। केदार शर्मा ने वचन दे दिया। जब स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह को पता लगा कि कमला चटर्जी खत्म हो गई हैं तो उन्होंने तुरंत केदार शर्मा से पूछा कि अरे भाई, अब कमला की जगह कौन हीरोइन काम करेगी। केदार साहब ने कहा कि अब ये रोल करेंगी बेबी मुमताज। चंदूलाल भड़क उठे, कहा कि 14 साल की बच्ची को अभिनेत्री बनाओगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? केदार जी ने कहा कि आप मेरा विश्वास करिए। चंदूलाल ने तुरंत कहा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा विश्वास। तुम मुझे मेरे 75,000 रुपये वापस कर दो। केदार शर्मा ने अपना सब कुछ बेचकर पैसे वापस कर दिए। उसके बाद जो पैसे बचे और कुछ जुगाड़ पानी कर केदार शर्मा ने मधुबाला को लेकर ही नीलकमल फिल्म बनाई। मधुबाला के साथ बतौर अभिनेता नवोदित कलाकार राज कपूर थे और 1947 ये साल था कि जब नीलकमल फिल्म पर्दे पर आई। सारे दर्शक मधुबाला की खूबसूरती में खो गए थे और नीलकमल फिल्म के हिट होने के बाद मधुबाला जी के पास फिल्मों की लाइन लग गई। उन्होंने राज कपूर जी के साथ ही चित्तौड़, दिल की रानी और दो उस्ताद जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई। हम पे दिल आया तो बोलो क्या करोगे, हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे। मधुबाला के पिता मधुबाला के मैनेजर के रूप में काम करने लगे। फिर साल आया 1949। बॉम्बे टाकीज के बैनर तले फिल्म बनी महल, जिसके निर्देशक थे कमाल अमरोही साहब। वैसे महल फिल्म में पहले उस जमाने की सबसे बड़ी हीरोइन सुरैया का चुनाव हुआ, पर कमाल अमरोही साहब ने कई कशमकश के बीच मधुबाला का चयन किया। फिल्म बॉम्बे टाकीज के तहत बनी
और बॉम्बे टाकीज की मालकिन देविका रानी ने इन्हें मुमताज से मधुबाला नाम दिया। रहस्य और रोमांस से भरी ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही और 1949 में आई महल फिल्म के साथ ही इनका नाम मुमताज से मधुबाला हो गया। महल फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला और डायरेक्टर कमाल अमरोही काफी नजदीक आए और दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा। अमरोही साहब पहले से शादीशुदा थे, वे अपने पत्नी को तलाक भी नहीं दे पा रहे थे। मधुबाला ये पत्नी का रिश्ता जिंदगी भर साझा नहीं करना चाहती थी। अमरोही ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया और इसी कशमकश के बीच दोनों का रिश्ता परवान चढ़ खत्म हो गया। वैसे मधुबाला जिस फिल्म में भी होती उस फिल्म के हिट होने की गारंटी उनके साथ होती। तभी मधुबाला ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था हंसते आंसू। ये फिल्म भारतीय सिनेमा की पहली ए सर्टिफिकेट पाने वाली फिल्म थी और उससे भी रोचक बात तो ये है कि जब हंसते आंसू फिल्म बनकर तैयार हुई और इसे देखने के लिए मधुबाला खुद सिनेमा घर गई तो उन्हें इस फिल्म को देखने से रोक दिया गया क्योंकि मधुबाला उस समय नाबालिग थी। अच्छा जी मैं हरी चलूं जाओ। मधुबाला इतनी खूबसूरत थी कि हर एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था, हर निर्देशक उन्हें ही लेकर फिल्म बनाना चाहता था। दौर तो ये आ गया कि उन्हें बॉलीवुड की मार्लिन मुनरो कहा जाने लगा। जाने माने फोटोग्राफर जेम्स वर्क ने जब भारत का दौरा किया तो उन्होंने मधुबाला की बहुत सी फोटोएं खींची और उन सभी तस्वीरों को अपनी लाइफ मैगजीन में प्रकाशित भी किया। आखिर क्या दृश्य होगा जब 1952 के अगस्त में थिएटर आर्ट मैगजीन में पूरे पेज पर मधुबाला की तस्वीर छपी और तस्वीर के साथ शीर्षक दिया गया दुनिया का सबसे बड़ा सितारा जो बेवर्ली हिल्स में नहीं है। हॉलीवुड के निर्देशक कापरा मधुबाला की खूबसूरती देखकर अचंभे में पड़ गए। वे मधुबाला की खूबसूरती के ऐसे कायल हुए कि उन्होंने मधुबाला को लेकर हॉलीवुड में एक फिल्म बनाने की सोची। पर मधुबाला की ज़िंदगी में अगर कोई नाम था तो वो थे उनके पिता अताउल्ला खां। अताउल्ला खां ने हॉलीवुड में काम करने के लिए मधुबाला को मना कर दिया और यह कहते हुए मना किया कि मधुबाला को छुरी कांटे से खाने की आदत नहीं है, वो विदेश नहीं जा पाएगी। करने की तमीज नहीं है, ये जानबूझकर बदतमीज बन रहे हैं। आपकी आंखों में अपनी निजात देख रहा हूँ। बेहुदा है। अदाकारा मधुबाला जहां अपना लोहा पूरी दुनिया को मनवा चुकी थी, वहीं वह अपने अंदर एक साधारण सा जीवन जी रही थी। मधुबाला कहती थी कि मुझे नहीं पता कि पैसा कैसे खर्च करना है, मुझे ज्वेलरी और कपड़ों का शौक भी नहीं, मैं घूमना फिरना भी पसंद नहीं करती और ना ही मुझे बाहर जाना पसंद। ऊपर वाले की कृपा से जीवन की सारी खुशियाँ मुझे अपने घर में ही मिल जाती हैं और मैं यहीं पर इसी हाल में ही खुश हूँ। मधुबाला जितनी खूबसूरत काया की थी उतनी ही पाक वो अपने दिल की थी। 1950 में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए उस वक्त उन्होंने 50,000 रुपए का दान किया था। साल आया 1950 और मधुबाला ने एक फिल्म साइन की जिसका नाम था बादल। इस फिल्म के अभिनेता थे प्रेमनाथ जी। शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। उस समय मधुबाला कैरियर के टॉप पर थी और प्रेमनाथ भी उस समय के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम था और ये दोनों शादी करना भी चाहते थे। पर धर्म अलग अलग होने की वजह से ये प्यार शादी के बंधन में नहीं बन पाया। प्रेमनाथ ने उस समय की मशहूर अभिनेत्री बीना राय से शादी कर ली। इस बात से मधुबाला को गहरा सदमा लगा और सदमे में वे प्रेमनाथ से कह बैठी
कि मेरे प्यार की तो अपेक्षा कर रहे हो, पर तुम्हारा यह विवाह कभी सफल नहीं होगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रेमनाथ और बीना राय की कभी पटरी नहीं खाई और प्रेमनाथ भी मधुबाला को बहुत याद करते रहे। उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और जब मधुबाला को यह पता लगा कि प्रेमनाथ इतनी ज़्यादा शराब पीने लगे हैं, तब मधुबाला ने प्रेमनाथ से कह दिया कि प्रेम, आज के बाद अगर तुमने शराब पी तो समझ लेना कि तुम मेरा खून पी रहे हो। इसके बाद प्रेमनाथ ने 14 सालों तक कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। और मधुबाला का कहना था जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। 17 साल की मधुबाला का दिल टूट गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी और नए सिरे से शूटिंग में व्यस्त हो गईं। हमने तड़पाया तो बोलो क्या करोगे। मधुबाला की खूबसूरती के लिए कहा जाता है कि मधुबाला इस कदर खूबसूरत थी कि शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि उस समय के कैमरों से मधुबाला की खूबसूरती का सिर्फ 2% हिस्सा ही देख पाते थे। हम रहे तो याद करोगे, समझे। असली खूबसूरती का 98% हिस्सा कैमरा दिखा ही नहीं पाता था। एक वक्त ऐसा भी आया जब फिल्म की शूटिंग के दौरान बाला साहब ठाकरे ने मधुबाला को देखा तो देखते ही रह गए। उनके मुंह से सिर्फ यही निकला कि खूबसूरती इतनी भी ज़्यादा हो सकती है क्या। और ऐसा ही कुछ शम्मी कपूर साहब के साथ भी हुआ। उन्होंने फिल्म रेल का डिब्बा में मधुबाला के साथ काम किया और जब शूटिंग शुरू हुई तो मधुबाला को देखकर वो डायलॉग भूल जाते। शम्मी कपूर साहब उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे और उनसे एक तरफा प्यार भी करने लगे थे। इतना ही नहीं, शम्मी कपूर साहब ने अपनी बायोग्राफी शम्मी कपूर द गेम चेंजर में इसका जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि मैं जानता था कि मधुबाला किसी और के प्यार में है, लेकिन उसके बाद भी मैं उन्हें स्वीकार करना चाहता था। मैं उनसे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। अब इसके लिए किसी और को दोष भी तो नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैंने उनसे खूबसूरत औरत कभी पूरी जिंदगी में देखी ही नहीं थी। जब 1954 में मशहूर फिल्मकार विमल राय विराज बहू बनाने की योजना बना रहे थे, तब मधुबाला को इस फिल्म में विमल राय लेना चाहते थे, लेकिन मधुबाला की हाई प्राइस रेट को देखकर उन्होंने अपना यह ख्याल बदल दिया। विमल राय ने उस समय की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कामनी कौशल को फिल्म में साइन कर लिया। मधुबाला के बारे में एक दिलचस्प किस्सा साकी फिल्म से है। उस फिल्म के दौरान इनको डांस सिखा रहे थे नृत्य सम्राट गोपी कृष्ण जी। वे एक बहुत ऊंचे दर्जे के ब्राह्मण थे, लेकिन वो भी मधुबाला की हुस्न के चपेट में आए बिना नहीं रह पाए। उनका मधुबाला से कोई प्रेम संबंध तो नहीं था, लेकिन फिल्म में जब वो डांस सिखा रहे थे तो इनकी खूबसूरती के वो दीवाने हो गए। ब्रेक टाइम में मधुबाला ने उन्हें नाश्ता ऑफर किया। वे मधुबाला को ऐसा देखते रहे और ऐसा अभिभूत हो गए कि चिकन और मटन भी खा गए। अब गोपी कृष्ण जी नॉनवेज तो खा चुके थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था। जब सेट पर लोगों ने मधुबाला से पूछा कि आपने उन्हें क्या खिला दिया, आपको पता भी है? तब मधुबाला ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, मैंने जो खुद खाया वही उन्हें खिलाया। और ये कहते कहते मधुबाला को रोना आ गया। वो रोते हुए कहने लगी, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। मधुबाला बहुत नम्र दिल की अदाकारा थी। मधुबाला बेहद स्वाभिमान की खरी थी। एक बार एक फोटोग्राफर धर्म चोपड़ा ने 12 फोटो खींचकर मधुबाला को गिफ्ट की। तब मधुबाला ने मुफ्त में उन्हीं फोटोओं को लेने से इनकार कर दिया। उनसे पूछा कि इनकी कीमत बताइए। धर्म चोपड़ा ने मजाक मजाक में उनसे कह दिया, अगर देना ही है तो 100 रुपये प्रति फोटो दे दीजिए। मजाक पूरा भी नहीं हुआ था, मधुबाला ने उन्हें तुरंत 1200 रुपये पकड़ा दिए। मधुबाला ने अपने इस एक्टिंग कैरियर में न जाने कितने रोल निभाए, पर उन्होंने अनारकली के किरदार को मानो जीवांत ही कर दिया हो। शायद अनारकली भी अगर जन्नत में कहीं होंगी
तो उनकी इस एक्टिंग को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती अगर होंगी। जिल्लेलाही ने मुझे यहाँ देख लिया तो अनारकली की खबर आपकी आगोश में बन जाएगी। अब फिल्म तराना की बात करते हैं। उस फिल्म के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई। शूटिंग के सिलसिले में मिलना जुलना शुरू हुआ। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। मधुबाला को पता ही नहीं लगा कि कब वो दिलीप कुमार की शर्मीली मुस्कान की गिरफ्त में आ जाएंगी। दिलीप कुमार साहब के इश्क में गिरफ्तार मधुबाला ने एक दिन एक गुलाब का फूल दिलीप कुमार साहब को भिजवा दिया। साथ ही एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि अगर आपको हमारी मोहब्बत कबूल हो तो इस गुलाब के फूल को कबूल फरमाइएगा। इसके बाद दिलीप कुमार ने भी अपनी शर्मीली मुस्कान में इसकी रजामंदी दे ही दी। और दिलीप कुमार इनकी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुए कि अक्सर अपनी फिल्मों की शूटिंग छोड़कर मधुबाला की शूटिंग सेट पर पहुंच जाते। बॉलीवुड की गलियों में इनकी प्रेम की चारों तरफ हवाएं चल रही थी। मधुबाला की बहन मधुभूषण के मुताबिक मधुबाला और दिलीप कुमार की सगाई भी हो चुकी थी। दिलीप कुमार की बड़ी बहन सकीना आपा मधुबाला के घर रस्मी तौर पर चुनरी लेकर भी पहुंची थी। पर एक दिन सब सही होते होते बात बिगड़ गई। मोहब्बत जो डरती हो मोहब्बत नहीं, अय्याशी गुनाह है। शायद ये जल्दी शादी करने वाले भी थे। यूं कि सन 1956 में निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने अपने फिल्म नया दौर की प्लानिंग शुरू की। फिल्म की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। दिलीप कुमार के साथ मधुबाला को भी कास्ट किया जाना था। शुरुआत बहुत अच्छी साबित हुई। फिल्म शूट होना भी शुरू हो गया। 10 दिनों तक शूटिंग मज़े मज़े में हो भी गई। फिर बात आई आउटडोर शूटिंग की, जो कि होनी थी भोपाल के पास बुधनी कस्बे में, जहां पर 2 महीने तक ये शूटिंग चलनी थी। लेकिन B.R. चोपड़ा की आउटडोर शूटिंग से अताउल्लाह खां मधुबाला के पिता सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा शूटिंग के लिए मधुबाला मुंबई से बाहर नहीं जाएंगी। B.R. चोपड़ा ने अताउल्लाह खां को बहुत समझाने की कोशिश की, पर अताउल्लाह खां नहीं माने। गुस्से में आकर चोपड़ा साहब ने मधुबाला की जगह वैजंती माला को फिल्म में साइन कर लिया और मधुबाला को इस फिल्म से निकाल दिया गया। और इस फैसले में दिलीप कुमार साहब भी B.R. चोपड़ा के साथ खड़े नजर आए, क्योंकि वह जानते थे कि अताउल्लाह खां अपनी जिद के कारण मधुबाला को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। वैसे ये बात जग जाहिर थी कि अताउल्लाह खां मधुबाला को कभी भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, कभी भी किसी फिल्म के प्रीमियर में भाग लेने की इजाज़त नहीं देते थे। अताउल्लाह खां मधुबाला के सेट पर हमेशा मौजूद रहते। ये बात दिलीप कुमार को पसंद भी नहीं आती। शायद यही वजह थी जो दिलीप कुमार B.R. चोपड़ा के साथ खड़े हुए। देखो, ऐसी बहकी बातें ना करो, मुझे डर लगता है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। फिल्म छूटने के बाद मधुबाला बहुत बीमार रहने लगी। पता लगा कि उनके दिल में छेद है। तुम्हें देखा था, मैं समझा था मुझे स्वर्ग मिल गया है। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खां ने B.R. चोपड़ा पर केस कर दिया और इधर B.R. चोपड़ा ने भी साइनिंग अमाउंट के तौर पर 30,000 रुपए की वापसी का केस भी मधुबाला पर कर दिया। बात जब कोर्ट में पहुंची तो दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ दिया। दिलीप कुमार के सारे सवालों के साथ यह पूछा गया कि क्या मधुबाला से प्यार करते हैं। इस सवाल का पूछना लाजमी भी था, क्योंकि उस समय हर कोई इन दोनों के प्यार से वाकिफ था। मजिस्ट्रेट R.S. पारिक की अदालत में सबके सामने दिलीप कुमार ने कह दिया, हाँ, मैं मधुबाला से प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। और ज्यादा झूठ ना बोल मोती, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। पर यह सबसे बड़ी बदकिस्मती रही कि दिलीप कुमार और मधुबाला के बीच कोई झगड़ा न होते हुए भी वे दोनों अलग हो गए। 7 साल का गहरा प्यार कुछ दिनों में बिखर गया। मैं जानती हूँ तुम किसी और के हो गए हो, तुम चले जाओ मोती यहाँ से। मधुबाला की बहन मधुभूषण के अनुसार कई निर्देशकों और फिल्म दिग्गज लोगों के द्वारा B.R. चोपड़ा और अताउल्लाह खां में सुलह करवा दी गई। मधुबाला को सबसे बड़ा दुख ये था
कि उनके दिलीप कुमार ने उनके पिता का साथ नहीं दिया। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम सही में छोड़ दे बोती। मधुबाला ने दिलीप कुमार से जाकर खुद कहा कि एक बार वो उनके पिता से सॉरी बोल दें और उन्हें गले लगा लें, बात बन जाएगी। मधुबाला ने यहाँ तक भी कहा कि सिर्फ ये सब उन्हें घर पर ही करना है। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का मादा जरूर होगा, पर ऐसा करने के लिए दिलीप कुमार राजी नहीं हुए। लोग जान जाएंगे कि आपको पैसे से खरीदा जा सकता है। मैं तो बड़े अच्छे दामों में बिक चुका हूँ। महज एक सॉरी न बोलने के कारण इतनी बड़ी दूरी बन गई जो कभी भी नहीं मिट पाई। डालिए इसे, देखो। आपके पाँव के नीचे दिल है, एक जरा आपको जहमत होगी। कई लोगों का यह भी कहना था कि अताउल्ला खां मधुबाला की शादी ही नहीं करना चाहते थे। जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो मधुबाला के पिता कमाल अमरोही के लिए हाँ न करते। दिलीप कुमार ने मधुबाला को लेकर यह कह दिया था कि अगर अपने पिता के सारे रिश्ते वो खत्म कर दें तो उनसे वह निकाह करने को तैयार हैं। इतनी हिम्मत अता फरमा कि मैं साहिब आलम से बेवफाई कर सकूं। दिलीप कुमार साहब ने कई जगह पर यह भी कहा कि मधुबाला एक आज्ञाकारी बेटी हैं। मधुबाला का कहना था कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने पिता की बदौलत हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिता की इज्जत की खातिर अपने प्यार को छोड़ दिया। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग खत्म होते होते इनके बीच की दूरियां बहुत बढ़ गई थीं। वे दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। आपस में दुआ सलाम भी बंद हो चुकी थी। दिलीप कुमार साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा भी है कि हम मुगले आजम फिल्म में अमर प्रेम निभा रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में हमारे रिश्ते खत्म हो चुके थे। प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं 50 के दशक में मधुबाला की बीमारी का पता सभी को चल गया। होता है मेरा दिल, किसको पुकारूं। मधुबाला का काम के प्रति समर्पण ऐसा था कि मुगले आजम फिल्म की आखिरी शूटिंग के दौरान वे बेहद बीमार रहने लगी थी। उन्हें आराम करने की हिदायत भी दी गई, पर मधुबाला ने कहा कि अनारकली बनने का मौका अब बार बार नहीं मिलेगा। पत्ती छूटी कहानी पे रोए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन में सलीम अनारकली को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। दिलीप कुमार ने ऐसा करारा तमाचा मारा कि शूटिंग के दौरान मधुबाला तो दूर, सभी अगल बगल के लोग भी हिल गए। मधुबाला को संभलने में भी वक्त लग गया। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग थी जो मेरे दामन पर लगा और धुल गई। वैसे रियल लाइफ में दिलीप कुमार साहब की ये अधूरे प्यार की ऐसी हार थी जिसके कारण उन्हें यही होश नहीं रहा कि असल में उन्होंने मधुबाला को इतना जोरदार थप्पड़ मार दिया है। 5 अगस्त 1960 में फिल्म रिलीज हुई और मुगले आजम फिल्म ने सफलता के कई आयामों को तोड़ दिया। ये फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। इसके बाद इस जोड़ी ने तराना, अमर और संगदिल जैसी फिल्मों में साथ काम किया, पर इन दोनों के दिल कभी संग इसके बाद हो ही नहीं पाए। मुझे अपने गम में शरीक होने का हक भी न दोगे। मुझे अपने किए की सजा खुद ही भुगतनी पड़ी। उन्हीं दिनों इनकी जिंदगी में आए अभिनेता और गायक किशोर कुमार। फिल्म महलों की ख्वाब की शूटिंग के दौरान किशोर कुमार और मधुबाला की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों ने ढाके की मलमल, हाफ टिकट, झुमरू और चलती का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फिल्म के सेट पर किशोर कुमार मधुबाला को खूब हंसाया करते। किशोर कुमार की शरारतें, उनके चुटकुले मधुबाला को दिल खोलकर हंसने पर मजबूर कर देते थे। मधुबाला के पिता ने कहा कि अब तुम्हें शादी करनी ही है। उनके पास प्रदीप कुमार, भारत भूषण और किशोर कुमार 3 लोगों से शादी के प्रस्ताव आए। मधुबाला ने अपनी गहरी दोस्त नरगिस से संपर्क किया और जब नरगिस से इस बारे में सुझाव मांगा तो नरगिस ने उन्हें भारत भूषण का नाम सुझाया, पर किशोर कुमार मधुबाला का ध्यान अपने प्रति दिलवाने में ज़्यादा कामयाब हो रहे थे। किशोर कुमार मधुबाला के साथ किसी भी फिल्म में काम करने को तैयार थे। यही नहीं, किशोर कुमार मधुबाला को हर हालत में पाना चाहते थे। क्या ख्याल है आपका
तुम तो मचल गए हो। एक दिन उन्होंने टेबल फैन के आगे हाथ करते हुए बोला कि मुझसे शादी करने के लिए तुम तैयार हो कि नहीं, नहीं तो मैं अपना हाथ काट लूंगा। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम कभी नाराज हो जाती हो, कभी खुश हो जाती हो। तुम बातें ही ऐसी करती। अब नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ, लेकिन नाराज मत। किशोर कुमार और मधुबाला का रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। अब मधुबाला को भी किशोर कुमार की दीवानगी पर यकीन होने लगा था। इधर फिल्म नॉटी बॉय की शूटिंग शुरू हुई, लेकिन 2-4 दिन की शूटिंग के बाद ही मधुबाला बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरीके से आराम करने की सलाह दी। लड़की भीगी भागे से होती रातों में जागी सी। इधर किशोर कुमार मधुबाला से शादी करने के पीछे पड़े थे। मधुबाला को इलाज के लिए लंदन जाना था और मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने किशोर कुमार से कहा कि लंदन से आने के बाद मधुबाला उनसे शादी कर लेंगी। मधुबाला भी लंदन जाने से पहले शादी करना चाहती थी और किशोर कुमार ने मधुबाला की इच्छा पूरी करने के लिए उनसे पहले शादी करने की बात भी कही। इस तरह मधुबाला और किशोर कुमार ने कोर्ट मैरिज कर ली। किशोर कुमार ने शादी के लिए अपना धर्म बदल लिया और उन्होंने अपना नाम करीम अब्दुल्ला रख लिया था, पर किशोर के माता पिता को ये शादी स्वीकार नहीं थी। यही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी शख्स को इनकी शादी पर यकीन नहीं हो रहा था। कहाँ मधुबाला सौंदर्य की देवी और कहाँ मस्त मौला हमेशा मजाक करने वाले किशोर कुमार। हाल कैसा है जनाब का, हाय हाय क्या ख्याल है आपका। सभी को यह शादी बेमेल लग रही थी। खैर शादी हुई और दोनों लंदन चले गए, लेकिन लंदन में डॉक्टरों ने इलाज से मना कर दिया। डॉक्टरों ने कहा कि अभी ऐसी मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं जो मधुबाला जी का इलाज कर सकें। और तो और लंदन में डॉक्टरों ने यह तक डिक्लेयर कर दिया कि मधुबाला के पास अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक ही जी सकेंगी। लंदन से लौटने के बाद किशोर कुमार अपनी फिल्मी दुनिया में बहुत व्यस्त हो गए। मधुबाला को टाइम नहीं दे पा रहे थे। मधुबाला को एक कमी बहुत खल रही थी, इसलिए वे अपने घर ओबेरियन पैलेस में आकर रहने लगी। किशोर कुमार गाहे बगाहे उनसे कभी कदार मिलने पहुंच जाया करते थे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मधुबाला के इलाज का खर्च किशोर कुमार ने उठाया, पर मधुबाला को किशोर कुमार की कमी हमेशा खलती रही। वे सोचती रहती थी कि पहले तो हल्की सी तबीयत खराब होती तो किशोर कुमार दौड़े चले आते थे, अपनी शूटिंग तक छोड़ देते थे। अब कई दिनों तक किशोर कुमार उनको देखने तक नहीं आते। मधुबाला किशोर कुमार के साथ रहना चाहती थी, पर किशोर कुमार हमेशा कहते, मैं अकेला हूँ, तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाऊँगा, तुम अभी यहीं रहो, मैं बाद में आकर तुम्हें ले जाऊँगा। पर यह भी सच है कि मधुबाला को लेने किशोर कुमार कभी नहीं आए। मधुबाला जी की ज़िंदगी चलती रही। कभी न हार मानने वाली मधुबाला कभी रुकी नहीं। उन्होंने एक बार फिर फिल्म चालाक में शूटिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन मधुबाला शूटिंग के पहले दिन ही बेहोश हो गई। बाद में फिल्म का काम बंद करना पड़ा। मधुबाला जिंदगी में हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने सोचा, एक अभिनेत्री के तौर पर मेरा कैरियर खत्म हो चुका है, लेकिन अब मैं फिल्मों का निर्देशन करूंगी। उन्होंने 2 फिल्मों का निर्देशन करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म थी फर्ज और दूसरी फिल्म थी इश्क। शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था, जिसके चलते इनकी इन फिल्मों का काम भी रुक गया। शिकवा है कोई न कोई गिला, मेरी जिंदगी का कोई वो न करना। नौशाद साहब बताते हैं कि मुगले आजम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। हम एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते। मुहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गयो रे गाने को फिल्माया जाना था, और उसी गाने के दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला की खूबसूरती में गिरफ्तार हो गए, और इस गाने की शूटिंग देखने वो बार बार मुंबई आया करते थे। वैसे आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग जुल्फिकार अली भुट्टो की पुश्तैनी हवेली, जो कि मुंबई वर्ली में थी, वहीं हो रही थी। और भुट्टो साहब को जब भी पता लगता कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो शूटिंग देखने के बहाने वो मधुबाला को देखने मुंबई चले आया करते थे। घट पे नंदलाल
वैसे ये वो समय भी था जब दिलीप कुमार साहब और मधुबाला के रिश्ते पूर्णतया खराब हो गए थे। जुल्फिकार अली भुट्टो मधुबाला को बेहद पसंद करते थे और शादी को लेकर बेहद संजीदा थे। और एक दिन शूटिंग के दौरान जब सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तो जुल्फिकार अली ने अपने प्यार का इजहार मधुबाला के सामने कर दिया। मेरा ख्याल है कि एक हाथ में आपकी गलतफहमियां दूर नहीं हुई, आपके दूसरे हाथ में। इस प्यार के इजहार के जवाब में मधुबाला ने भुट्टो साहब को सिर्फ एक कहकहेदार हंसी दी और उठकर चल दी। महमूद साहब की बहन मीनू मुमताज ने मधुबाला की सुंदरता का बखान करते हुए कहा था कि मधुबाला इतनी गोरी थी कि जब भी वो कभी पान खाती तो उस पान का रंग उनके गले से नीचे जाते हुए साफ दिखाई देता था। वैसे तो ये प्रशंसा अतिशयोक्ति लगती है, पर मधुबाला इतनी अधिक सुंदर थी कि इससे भी अधिक प्रशंसा और तारीफ के काबिल थी। मधुबाला अब बिस्तर पर आ चुकी थी। धीरे धीरे मधुबाला बहुत कमज़ोर होती चली गई। ऐसा लगने लगा कि शरीर में सिर्फ हड्डियां और खाली बची हैं। इसी बीमारी के बीच एक दिन मधुबाला को पता लगा कि आज उनसे मिलने शक्ति सावंता आ रहे हैं। मधुबाला ने उस दिन खूब मेकअप किया। शक्ति सावंता आए तो शक्ति सावंता ने पूछा, मधु तुम्हें मेकअप की कब से ज़रूरत पड़ने लगी? तब मधुबाला ने रूंधी आवाज़ में कहा, शक्ति जी आपने मुझे हमेशा जीवन में खूबसूरत देखा है, तो क्या आप देख सकेंगे कि मैं इस हालत में कैसी लग रही हूँ? शक्ति सावंता की आंखों में आंसू थे। वे उठकर तुरंत बाहर चले गए। सौंदर्य की देवी को इतनी कुंठा और अवसाद में वो नहीं देख पाए। दिल की इतनी अमीर मधुबाला के लिए शक्ति सावंता सिर्फ दुआ ही कर सकते थे, क्योंकि एक वक्त में जब शक्ति सावंता आर्थिक संकट से गुजर रहे थे तब मधुबाला ने फिल्म हावड़ा ब्रिज के लिए उनसे एक पैसा भी नहीं लिया था। धीरे धीरे वक्त वो आ गया कि मधुबाला, जिसका मतलब खूबसूरती था, अब वो खुद को आईने में देखकर डरने लगती थी। उन्हीं दिनों उन्होंने अपने कुछ सोए हुए अरमानों को एक बार फिर से जगाया। उन्होंने दिलीप कुमार को मिलने के लिए बुलाया। इस मुलाकात का जिक्र करते हुए दिलीप कुमार ने कहा कि वो मरना नहीं चाहती थी। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि दिलीप, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? दिलीप कुमार साहब अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम कैसी बात करती हो, तुम एक दिन ज़रूर ठीक हो जाओगी, और हाँ, हम और तुम मिलकर एक साथ एक फिल्म में काम भी करेंगे। लेकिन अफसोस, दिलीप कुमार का किया हुआ वादा कभी पूरा नहीं हो सका। आप ही लोगों की पनाह में होते हैं। जी हाँ, पूरब से पश्चिम तक दुनिया में सारी बुराइयों की जड़ तो मैं ही हूँ। पर हाँ, दिलीप कुमार साहब को देखकर मधुबाला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान जरूर आ गई थी। दिलीप कुमार साहब उन दिनों सायरा बानो से शादी कर चुके थे। अगली आवाज़ में मधुबाला ने कहा कि अरे भाई, हमारे शहजादे को आखिर शहजादी मिल ही गई। तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ तुम किसी और की हो गए हो। मधुबाला जी की हालत इतनी खराब होती जा रही थी कि उनका सांस लेना भी दूभर होने लगा। तुम्हें देखा था, मैं समझा था मुझे स्वर्ग मिल गया है। ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे मौत के फरिश्ते उनके घर पर दस्तक देने लगे हैं। तुम चले जाओ, मुझे याद है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। उन्हें हर 4 घंटे में ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। मधुबाला अपनी बहन से अक्सर यही कहा करती। जब काम की समझ आई तो ऊपर वाले ने कहा कि बस अब तुम्हारा चलने का समय हो गया है। उस दिन शुक्रवार का दिन था। 21 फरवरी सन 1969 को एक बार जोरों की तबीयत बिगड़ी। किशोर दा को जब पता लगा तो वो मधुबाला से मिलने तुरंत पहुंच गए। मधुबाला जी ने कहा कि रुक सको तो रुको, काम का हर्जा मत करना, जरूरी समझना तो चले जाना। किशोर कुमार उस रात रुक गए। अगले दिन जब किशोर कुमार को लगा कि मधुबाला की तबीयत कुछ ठीक लग रही है तो वो तुरंत फिर रवाना हो गए और वहाँ साथ में रुकने वाले खान साहब से कहा कि जब ज़रूरत लगे तो टेलीफोन करके बुला लेना। फिर वही हुआ जिसका डर था। 22 फरवरी शनिवार के दिन
आधी रात को तबीयत ज़्यादा खराब हुई। किशोर कुमार को वापस बांद्रा आना पड़ा। खान साहब खुदा को याद करते रहे। तब ऐसे में मधुबाला ने कह दिया कि मुझे शांति से मरने दीजिए। और 23 फरवरी 1969 की तारीख थी, जिस दिन मधुबाला करोड़ों दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान की मार्लिन मुनरो और अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं से हर दिल में खास पहचान बनाने वाली, सौंदर्य की देवी, भोर का तारा कही जाने वाली हमेशा के लिए अस्त हो गईं और मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गईं। जिस वक्त मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त दिलीप कुमार मद्रास में अपनी फिल्म गोपी की शूटिंग कर रहे थे। लेकिन जब दिलीप कुमार अपनी शूटिंग से मधुबाला के घर पहुंचे, तब सांता क्रूज मुंबई मुस्लिम सेमेट्री में उन्हें दफनाया जा चुका था। वह उनकी आखिरी झलक भी नहीं देख पाए। सीधे कब्रिस्तान गए और मधुबाला की कब्र के पास खड़े होकर सिर्फ दुआ करते रहे। मैं तुम्हारी एक मुस्कुराहट के लिए अपनी जान दे देती हूँ। मेरी मुस्कुराहटें मुझसे छीन गई हैं। इधर इनके पिता अताउल्ला खां अपनी बेटी की कब्र पर फूट फूट कर सिर्फ रो ही रहे थे। रोने की वजह मधुबाला का दुनिया से चली जाना नहीं था, बल्कि उनके दिल में एक कसक थी कि मधुबाला को वो कभी वो खुशियाँ नहीं दे पाए जिसकी वो हकदार थी। एक वो लड़की जिसने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए कभी अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी। उन्होंने अपने पिता से कभी कोई जिद भी नहीं की, न ही उनकी कोई बात टाली। ऐसी आदर्श बेटी का उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज भी उनकी बातें हम याद करते हैं। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले लेता है ज़माना। वैसे आप बताइएगा कि मधुबाला जी का नाम लेते ही कौन सा गाना आपके कानों में गुनगुनाने लगता है? चोट खाई जवानी पे रो। पिता और प्रेमी की इस लड़ाई में अगर हार किसी की हुई तो वो थी मधुबाला। आज मधुबाला हमारे बीच में नहीं है, पर जब भी कभी खूबसूरती की बात होती है तो मधुबाला का नाम सबसे ऊपर आता है। वैसे दोस्तों, अगर मधुबाला से जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपको और भी कुछ पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। हाँ, साथ ही साथ आप ये ज़रूर लिखिएगा कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। और उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारे द्वारा किए हुए इस 10, 15, 20 मिनट के वीडियो में की गई 30 से 40 घंटों की मेहनत को साकार करता है। और अगर आपको वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा और हमारी गलतियों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके द्वारा बताई हुई पिछली गलतियों से अपने वीडियो में खूब सुधार करने की कोशिश की है। इस गाड़ी में मुझे कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि तुम खूबसूरत हो। खूबसूरत चेहरे का छिपाना बड़ा मुश्किल होता है। हम और हमारा परिवार आपके द्वारा किए हुए हर कमेंट और लाइक का आभार व्यक्त करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।